प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वो विषय है कि आत्मिक गुनगुनापन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है मसीह समाज में, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से मसीह समाज को बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसके साथ साथ ही आज का वो ये आत्मिक गुनगुनापन भी मसीह समाज में धीरे धीरे काम करते जा रहा है। लगभग 70 से 80% मसीह है इस समस्याओं से होते हुए जूझ रहे हैं। तो आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं, आधा अधूरा समर्पण। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, बस एक धर्म को निभा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग रविवार चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, बाइबल हाथ में उठाते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर रविवार तक वही पुराना जीवन, गुस्सा, झूठ, गुस्सा, दुनिया की दौड़ और आत्मिक सुखापन से जूझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर की उन वचनों को मानना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3:16 में लिखा हुआ है कि तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुनाए, मैं तुझे उगल दूंगा। तो कहीं देर ना हो जाए। हमारे अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। यीशु कोई देवता नहीं है, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि वो तो एक देवता है। वो देवता नहीं है। वो तुम्हारे दोस्त, उद्धारकर्ता और जीवन दाता है। तुम्हारे सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा जीवन चाहता है वो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन में ये रहता है कि औरों की तरह प्रभु भी एक देवता है। ऐसा नहीं हो। वो देवता नहीं, वो हमारा उद्धार करता है और वो हमारा सच्चा दोस्त है। आज बहुत से मसीह केवल बाहर से मसीह दिखते हैं, पता है। कपड़े, भाषा और कुछ आदतें हैं, लेकिन वो दिल अभी भी दुनिया में। कुछ आदतें भला ही मसीह हैं, पर उनके दिल अभी भी संसार में जी रहे हैं वो लोग। मत्ती 15:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, मगर मन उनकी अभी भी दूर है। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, दिखावे तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, हर संडे चर्च भी आते हैं, दशवांशी भी देते हैं, परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं मानते हैं, पर उनकी मन जो है अभी भी परमेश्वर से कोसों दूर है। सोचिए, एक बेटा रोज़ अपने पिता के सामने मुस्कुराता है, पापा उसको प्यार करते हैं, लेकिन वो पूरा जीवन जो है अपनी इच्छाओं से जीता है, अपनी खुद की मर्जी से जीता है। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। उसके जीवन में कोई आज्ञाएं नहीं, उसके पिता ने जो कहा उसके मानता नहीं। तो क्या फ़ायदा है? वो कोई फ़ायदा नहीं। वो संसार में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। हम प्रभु से कहते हैं, यीशु तू मेरा राजा है, लेकिन जीवन के हर निर्णय पर हम दुनिया की सुनते हैं। प्रभु से कभी पूछते नहीं, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु की इच्छा कभी मानते नहीं। तो क्या फ़ायदा है? वो कोई फ़ायदा नहीं है। मसीह बन के कोई भी फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे गीतों से प्रभावित कभी नहीं होगा। ये सोचना ही नहीं कि प्रभु हर संडे जाऊंगा, आराधना करूंगा, जोर जोर से चिल्ला के बोलूँगा तो प्रभु सुन लेगा। ये कभी नहीं होता है। ये प्रभु आपसे गीतों से कभी प्रभावित नहीं होते। वो तुम्हारे हृदय को देखता है, आपकी हृदय को देखता है। वो तुम्हारे आवाज़ नहीं, तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता है, आवाज़ को नहीं। आवाज़ कैसे भी हो, सच्चे हृदय से निकला हुआ आवाज़ हमेशा परमेश्वर तक पहुंचता है। वो चाहता है कि आपकी आज्ञाकारिता। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं चर्च जाता हूँ और मैं एक सच्चा मसीह हूँ। ये कभी नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम कहना चाहिए मैं हर दिन यीशु के साथ चलता हूँ, इसीलिए मैं जीवित विश्वास में हूँ। ये हमको कहना चाहिए। सच्चा मसीह वो है जो अकेले में भी पवित्रता रहे और अकेले में भी ईमानदारी रहे। वो है सच्चा मसीह। आज ये बहुत बड़ा समस्या है। यीशु ने अपने पूरा जीवन हमारे लिए दिया। क्यों दिया? हम उनके लिए कुछ करें, उसके लिए कुछ काम करें। हमारे लिए लहू बहाया, दुख सहा, कोड़े खाए, क्रूस पे चढ़ाया गया। इसीलिए आज के लिए, इस दिन के लिए जो आधा अधूरा मसीह जीवन जी रहे हैं हम लोग, इसके लिए जिया क्या? बिल्कुल नहीं। उसके उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमको पूरा करना चाहिए। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि हम उत्तम कामों के लिए सींचे गए। क्या यही है उत्तम काम? आधा अधूरा समर्पण। इसीलिए